हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज है जुम्मा और आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो बस फाइनली कल से है रमज़ान, यानी कि शनिवार से रमज़ान शुरू है, स्टार्ट है। तो बस अभी टाइम हो गया है 2:15 बज गए हैं और बस नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के अभी भी फारिग हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैंने अभी खाना नहीं बनाया है का मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज मैंने खाना नहीं बनाया है। वो क्या हुआ कि आज बनाना थी मुझे फ़िश। तो फ़िश का क्या है, तो मैंने फ़िश को नींबू में लगा कर रख दी है। और हमने सुबह नाश्ता कर लिया था। फिर क्या, पापा के लिए खाना अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मना करते हैं नॉनवेज के लिए। तो मैंने पापा के लिए खाना बना दिया था, उनको दे दिया है। जो लड़की लेने आती है उसको खाना दे दिया है। बस हम लोग हैं, हम तीनों। बच्चों को भी मैंने हलवा बनाया था सुबह सूजी का 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग। तो उस टाइम पे मैं उनको हलवा खिला दिया है। तो बस मैंने सोचा चलो अब मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, बाकी का सफाई वगैरह है। तो आज मुझे जो है पोछा वगैरह लगाना था, नीचे का धोना था। पोछा वैसे तो रोज़ लगाती हूँ, लेकिन कभी मैं वाइपर से लगा देती हूँ। तो हाथ से लगाती हूँ तो उस दिन जो है टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी डोडो वगैरह पूरी साफ़ करके लगाती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, कल से रमज़ान है तो इसलिए। और फिर क्या है, रोज़े में हाथ वगैरह से पोछा लगाना नहीं बन पाता इतना, तो फिर मैं वाइपर से ही लगाऊंगी। तो इसलिए आज मैं सफाई में लगी हुई थी। तो सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह मेरे सब मजे हुए रखे हैं, पूरी सफाई कर ली है मैंने ऊपर से नीचे तक। पूरे पापा के उधर नीचे भी पोर्शन धोकर आई हूँ, साफ़ करके आई हूँ। फिर नहाया है, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पढ़ा है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और फिर इसके लिए इसलिए भी टेंशन नहीं थी क्योंकि वो उसको कोई गलाना तो रहता नहीं है, वो तो बस फ्राई करते में ही गल जाती है। तो बस थोड़ी सी फ़िश करी बनाऊँगी और थोड़ी सी फ़िश को फ्राई करूँगी, क्योंकि अब इतनी सारी 1 केजी है। तो अब हम 3 जने, सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी फ़िश को जो है फ्राई कर लूँगी और ग्रेवी बना लूँगी। तो बस ग्रेवी करी तो बस अभी चलते हैं किचन में। और टमाटर और हरी मिर्च भी नहीं थी, तो वो भी मैंने मंगाया है। तो बस यहाँ पे रखी हुई है ये फ़िश। इसको मैंने ना नींबू डाल कर रख दिया था। तो जितनी देर तक नींबू में फ़िश रहती है तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, बहुत टाइम के लिए फ़िश को रख देती थी। तो बस जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं, काफ़ी लेट है। और कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ फ़िश को बनाना है, रोटियां सेकनी है, क्योंकि आटा गूंदा हुआ रखा है, और कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। जब मुझे टेंशन होती है, जब मेरा झाड़ू पोछा या कोई भी काम पड़ा रहे और मैं खाने में लेट हो जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा लगता है कि अरे मुझे ये भी करना है। और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बच्चे नहा के तैयार है, सब कुछ है। और ये है आलिया। हेलो। सलाम करो। अस्सलाम सलाम भूल जाती है, सलाम करा करो पहले, सबसे पहले है। ये देखो बेटू क्या बनवाने लगी है, पफ। पफ। बेटू बोलती है हमारा पफ बनाओ, पफ तो चलो पहले खाना बना लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोग। तो बस यहाँ पे मैं फ़िश को एक बार और धो ले रही हूँ, क्योंकि फ़िश जो है 2-3 बार ऑलरेडी धुल गई है, क्योंकि फ़िश और चिकन मटन सब साथ में आया था। तो उसी दिन मैंने सारी चीज़ों को धो दिया था 2 बार, और फ्रीज में रखी हुई थी। तो बस अभी मैंने इसको निकाल के फिर धो लिया था, फिर इसमें नींबू डालकर रख दिया था। तो 2-3 घंटे हो गए हैं, मैंने बहुत देर के इसको नींबू डालकर रखा था। इसमें मेरी मम्मी रखती थी, जितनी देर नींबू में रहेगी फिश उतनी ही टेस्टी बनती है। तो 2 नींबू निचोड़कर मैंने रख दी थी इसको। तो बस यहाँ पे जो मैं फ़िश फ्राई करूँगी ना, उसके लिए मसाले डाले थे। इसमें मैंने धनिया, मिर्ची, हल्दी, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, नमक, ये चीज़ डाल दी हैं। और इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल, और ये डालने थोड़ा सा इसमें बेसन कोटिंग के लिए। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको मैरिनेट नहीं करना है, बस ऐसे करके रख देना थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में हमारा दूसरा काम निपट जाए, मतलब इतनी देर के लिए। या फिर हम इसको डायरेक्ट ही फ्राई कर सकते हैं। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला, वो बताना भूल गई मैं आप लोगों को। तो 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बस इसको मिक्स करके रख दिया एक साथ। अब मैं यहाँ पर फ़िश करी के लिए फ़िश को जो है कर रही हूँ, उसमें नमक और हल्दी डाल दी है और ऑयल गरम करने रख दिया है। तो बस ये डाल दूँगी पीस इसमें फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर फ्राई करते टाइम पर बहुत ही सावधानी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि फ़िश जो है बहुत ही ज़्यादा उचटती है इसमें से।
बहुत ज़्यादा तेल उछलता है, तो मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन अब करते करते आदत हो गई है। यहाँ पे मसाला पीस रहे हैं, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और जो मसाले रहते हैं हमारे, मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, सारी चीज़ डालकर पीस लिया है, मैंने पेस्ट बना लिया है। और बस इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये वाली फ्राई तो फिश जल्दी हो जाती है, क्योंकि फ़िश करी के लिए करना है। तो ये फ़िश सारी मेरी फ्राई हो गई है, और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है दूसरा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाने हैं, तो इतना इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी कि ये ऑयल बचे फिर इसमें मैं सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है टाइम बहुत हो गया है, मुझे खाना जल्दी से तैयार करना है। तो बस यहाँ पे ऑयल हो गया था गर्म, तो उसमें मैंने मेथी दाना डाल के ये मसाला डाल दिया है। और यहाँ पे मेरी जो फ़िश फ्राई है, फ़िश को जो है बची थी उसको फ्राई कर रही हूँ मैं। तो बस ये बची हुई फ़िश भी जो है फ्राई हो गई है। तो ये करी के लिए तो सारी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। और यह मसाला मैंने बघार दिया था, इसको भुनने दूंगी, पानी डाल दिया है मैंने। और ये बना रही हूँ चटनी, फ़िश फ्राई करूँगी ना उसके साथ के लिए। तो पीसने का काम मैं कर दे रही हूँ पूरा, क्योंकि जार रखा हुआ था इसलिए। तो ये पीस 2 बचे थे, तो उनको भी कर लिया है। और अब जो फ़िश फ्राई करना है उसके लिए उसके पीस डाल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। इनको मैं ऐसा फ्राई करना है ये क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। तो इनको मैं आराम से मीडियम स्लो पे होते रहेंगे, और मैं इधर अपना काम करती रहूँगी। और आटा तो जो है मैंने सुबह ही गूँध लिया था, जब पापा के लिए खाना बनाया था ना, जब भी गूँध लिया था। मतलब उनको 12:30 बजे 1 बजे तक मुझे खाना देना रहता है, तो उनका खाना मैं जल्दी से तैयार करके दे देती हूँ उनको। और क्योंकि नॉन वेज तो वो खाएंगे नहीं, इसलिए तो सबसे पहले उनको ही बना के दे दिया था। तो यहाँ पे जो है फ़िश जो है एक बार तो फ्राई हो गई है, अब मैं दूसरा बचे हैं पीस उनको फ्राई कर लूँगी। और आपने देखा कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत ही क्रिस्पी थी ऊपर से और अंदर से बिल्कुल जूसी टेस्टी। और यह मसाला बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गया था। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं करना है, मुझे थिक ही रखना है, क्योंकि हम 3 लोगों का खाना है ये, इसलिए क्या करना है पतला करके ज़्यादा। और फ़िश का तो ज़्यादा पतला भी नहीं रहता, लेकिन बहुत से लोग करते भी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने उबाल आ गया था, तो बस यहाँ पे फ़िश के पीस जो है फ्राई करे हुए रखे थे वो डाल दिए हैं। और बस थोड़ी 5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी इस तरीके से ही। और ये बस यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है। और बस अब मैं जो है, मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था, क्योंकि आलिया खेल रही थी तो कपड़ा ले गई थी। तो बस मैंने अपने दुपट्टे को ही ले लिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में बस ये लगता है कि जल्दी से काम कर लो। तो फिश जो है पूरी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मेरी रोटियाँ ही बन चुकी हैं, क्योंकि रोटियाँ खानी थी तो इसलिए मैंने कढ़ाई पर रख दी थी। और यहाँ मैं खाना निकाल रही हूँ अब। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ़िश करी बनी है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था फ़िश करी का। और जब हम काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ खाते तो अच्छी भी लगती है, और बनी भी बहुत अच्छी थी वैसे तो माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। बस फिश खाने में बस एक ही दिक्कत है कि फिश में रहते हैं कांटे, तो लेकिन रो फिश है, टेस्टी बहुत होती है, इसलिए बनाते हैं हम लोग। और ये फ्राई की हुई है, तो इनके कुछ पीस ऐसे होते हैं जिनमें तो कांटे बिल्कुल बड़े बड़े 2-4 निकलते हैं, लेकिन जो गोल वाले पीस है ना बीच में, बस इनमें ही कांटे निकलते हैं, तो बस इनमें ही टाइम लग जाएगा। लेकिन जो साइड वाले पीस रहते हैं उनमें तो सिर्फ बड़े बड़े कांटे निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और रो फिश का जो मीट रहता है बहुत ही अच्छा टेस्टी रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज काट के रखा है, और आजकल गर्मियों में हर चीज़ के साथ प्याज अच्छा लगता है। और बस ये रही चटनी, टमाटर और हरी मिर्च जीरे की। तो ये हमारे आज फिर से एक नॉनवेज थाली बनके तैयार हो गई है, फिश करी फिश फ्राई। तो ये जीसान के लिए, तो ये जीसान का खाना लगा दिया है, तो जीसान भी इंतज़ार कर रहा है खाना जल्दी से बन जाए क्योंकि लेट हो जाते हैं तो फिर लगता है, और मुझे खुद बेकार लगता है। तो बस यहाँ पे जीसान खा रहा है खाना और कह रहा है बाजी बहुत अच्छा बनाया है।
क्योंकि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, तो हम लोगों को आदत है कि टेस्टी खाना बनाना। मेरी सास भी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, तो इसलिए ऐसा लगता है कि हर चीज़ टेस्टी बनना चाहिए। ज़रा भी कमी पेशी हो जाती है तो पता चल जाता है कि हाँ नहीं, आज कुछ कमी है। तो बस अभी जीसन खा रहा है और हम लोगों ने भी अपना खाना निकाल लिया है, तो बस अभी हम लोग भी खाना खाएंगे। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं और बस मैंने सोचा कि अब बात कर लेती हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि वैसे मैंने सोचा था कि खाना खाने के बाद कर लूँगी, लेकिन आपने देखा था खाना जो है बनाकर मैं फ्री हुई थी 3:30 बजे, और फिर उसके बाद हमने 3:45 से ही हम खाना खाने बैठ गए थे। और मछली है तो मछली में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कांटे वगैरह निकालने में। तो बस फिर टाइम लग गया, तो फिर खाना खा के उठे, फिर वो थोड़ा सा काम रहता है बाद में बर्तन मांजने का। तो बस खाने के जो बर्तन थे, बनाया था वो बर्तन निकले थे, खाना खाया था वो बर्तन थे, तो बस सारे बर्तन मांज कर रखे और फिर बस थोड़ा सा मैंने आराम किया। क्योंकि सुबह से मतलब काम काम हो रखा था, इसलिए तो थोड़ा तो आराम करना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने आधा घंटा थोड़ा सा आराम किया। फिर उसके बाद मुझे धोना थे कपड़े, तो मैंने सोच लिया था कि मैं शाम को ही कपड़े धो डालूँगी। तो बस कपड़े धोने गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं छत पे जाकर बात कर लूँगी, कपड़े धुलते रहेंगे, आप लोगों से बात भी कर लूँगी। लेकिन फिर उस टाइम पर क्या हुआ, फिर मैं उस टाइम पर ये सोच रही थी कि चलो चांद दिख जाए, तो मैं बस चांद देख रही थी कि चांद दिख जाए दिख जाए। बस इधर से उधर मैं कपड़े कर लिया करूँ, मशीन में डाल दिया करूँ, फिर आकर देख लिया करूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या आज बदलाई सी हो रही थी, अभी मैंने दिखाया था ना, बारिश भी हुई थी कल, और आज बादल बादल से थे पूरे आसमान में। तो कहीं कहीं पर जो है तारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन चांद नहीं नज़र आ रहा था। और बस मैं मतलब सोच रही थी कि चांद दिख जाए, क्योंकि मैंने देखा था गूगल पे करके, तो उसमें बोल रहे थे कि 24 को या 25 को दिख सकता है चांद। अगर 24 को दिख जाएगा तो 25 का होगा रोज़ा, और नहीं तो फिर 26 का होगा। तो मैं बस वही देख रही थी कि आज दिख जाएगा चांद तो फिर कल का रोज़ा हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन नहीं दिखा क्योंकि बदलाई की वजह से। तो फिर बस उसी टाइम पर जो है हमारी सीएम जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने जो है कंफर्म किया कि उनके इधर उधर जो है चांद दिख गया है। ऐलान भी हो गया है, मस्जिद की साइड से ऐलान हो जाता है ना, पर यहाँ नहीं हुआ ऐलान वगैरह। और हुआ होगा तो फिर हम नीचे आ गए। वैसे तो मगरिब के नमाज के बाद जो है हो जाता है ऐलान, अगर चाहे वो ईद हो या फिर रमज़ान हो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं। तो फिर मैं तो फिर नीचे आ गई थी, तो नीचे इतनी आवाज़ नहीं आती है। तो फिर सीएम जी ने बता दिया था कि उनके साइड चांद दिख गया, ऐलान हो गया, तो कल का रोज़ा है। तो बस आप लोगों को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये पाक और मुरादों भरा महीना है, बरकत वाला महीना है। तो बस खूब सारी इबादत कीजिए, खूब सारी दुआएं मांगिए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि ये कोरोना वायरस है वो
जल्द से जल्द चला जाए, क्योंकि ज़िंदगी का ये पहली बार मैं ऐसा देखूंगी कि मस्जिदों में तरावी नहीं होंगी, वरना आज चांद रात थी, आज से तरावियाँ शुरू हो जाती, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि तरावियाँ मस्जिदों में नहीं होके सभी लोग, जेंट्स लोग घर में ही पढ़ेंगे। लेकिन पर मैं इस बात से खुश हूँ, एक चीज़ मैं देखो, मैं जो मैं सोचती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा सोचना है, मतलब मैं सोच रही थी, मैं कल से ही मतलब बात कर रही थी, मैं इनसे ही बात कर रही थी, कह रही थी कि काफ़ी सारे लोग थे, चाहे वो लेडीज़ हों जो ऑफिसों में काम करती थी और बाहर और भी जगह काम करनी, जरूरी नहीं है ऑफिस ही हो, और भी काम करने के रहता है, और चाहे वो जेंट्स हो अपने काम काज में बिजी रहते थे। तो जब रमज़ान आते थे तो काफ़ी लोगों पे ये रहता था कि अरे हमको दिन भर यहाँ काम रहता है, हम नहीं रख पाते हैं रोज़े, नहीं जा पाते हैं नमाज़ पढ़ने। तो काफ़ी लोगों से मुझे ये सुनने को मिलता था, मैं कई जगह मतलब सुनती थी, हमारे साइड भी ऐसे सुना, मैं सुनती थी। तो अब मतलब आप इस बार मैं ये सोच रही थी कि इस बार किसी पे कोई भी बहाना नहीं है, ना ही कोई ये कह सकता है जेंट्स के हमको अपनी दुकान खोलनी है, हमको अपने ऑफिस आना है, या हमको ये जाना है वो जाना है, तो कुछ भी बहाना नहीं है। तो अल्लाह ने एक चीज़ ये करी है कि चलो इस टाइम पर रमज़ान आए हैं, और इस रमज़ान में सभी लोग मतलब हर साल मतलब कुछ लोग नहीं रख पाते होंगे रोज़े इस वजह से, काम की वजह से, लेकिन इस बार सब लोग फ्री हैं, तो बस सभी लोग घर में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, तो कुरान की तिलावत करें और रोज़े रखें, क्योंकि इस बार कोई भी बहाना नहीं है। अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है इबादत करने का, रोज़े रखने का, तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाए, क्योंकि जब ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि घर पे अच्छे अच्छे पकवान बना के खा रहे हैं, तो ये फ़ायदा भी उठाएं कि हमको अल्लाह ने एक मौका दिया है रोज़ा नमाज पढ़ने का, रोज़े रखने का, तो ये भी करें। और अभी मैंने क्या एसी चालू नहीं किया है मैं ये सोचती हूँ कि एसी चालू करूँगी, तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया है, एसी चालू नहीं किया है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपने एसी चालू कर लिया, तो एसी तो चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो एसी हम लोग चालू करते हैं। तो ये वाली बात मुझे कहनी थी, क्योंकि जो मेरे मतलब सोचती हूँ, दिल में होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब मैं एक दो कमेंट हैं उनकी बात कर लेती हूँ। एक कमेंट है कि गुलफ्सा की सैलरी चालू हो गई है क्या यूट्यूब से? तो हाँ, गुलफ्सा के जब फर्स्ट महीना हुआ था, जब से उसके मतलब सेकंड महीने में उसकी सैलरी आ गई थी। तो मतलब जब से चैनल शुरू हुआ है, जब से उसके, क्योंकि इनका क्या, जैसे ही चैनल ओपन हुआ है वैसे ही मोनेटाइज हो गया है, और फिर सैलरी भी, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद ही ऐड वगैरह आने लगते हैं, और फिर सैलरी चालू हो जाती है। तो उसकी भी सैलरी जब से चालू हो गई है। और एक कमेंट था कि आपका रिश्ता किसने करवाया था? तो मेरा जो रिश्ता है, मेरे मामा ससुर हैं, मतलब मेरी मम्मी के भैया हैं, उनका नाम है निफात मामू है हमारे। मतलब मेरे वैसे तो मायके के साइड से भी उनसे रिश्ता है, और मेरे ससुराल के साइड से तो है ही, वो मामू ससुर है मेरे। तो उन्होंने ही मेरा रिश्ता करवाया था, क्योंकि पापा से भी उनका रिलेशन है, तो पापा दोस्त भी है, रिलेशन में भी है, और हमारे गांव के हैं, मतलब जहाँ से मेरा जन्म है महगांव का, वहीं से वो भी हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस इसी बीच हमारा रिश्ता मतलब उनके ही कहने पर हुआ है, उन्होंने ही यहाँ पर बोला था मम्मी से। अब वो बातें मैं सारी अगर डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं नाम ले देती हूँ, और अगर डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए बस किसने कराया ये पूछा था, तो मैंने बता दिया कि हमारे मामू ससुर ने कराया था, निफात मामू ने। तो नाम ले देती हूँ मैं। तो नाम जो व्यूवर्स के नाम है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने नहीं ले पाए थे, तो आज के ब्लॉग में मैं ले रही हूँ। इरफान काजी, अल्फीस वकील, और आफरीन सरियर, और प्रभा शर्मा, सीमा, हुमेरा बानो, निखत परमीन, यास, आसियाना शहजाद, जुवेदा अंसारी, मिसरा खान, नुसरत परवीन, रोज़िया कुरैशी, जीवा, अनम फेज, असरून, सलमा बानो, सना राजा, मदिहा जावेद। तो ये आज के नाम हैं, और बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, रोज़े के ब्लॉग में। पहला रोज़े का ब्लॉग आएगा मेरा।
तो मेरा क्या, सभी का कल पहला रोज़ा होगा और मैंने एसी ना चालू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि पसीना बह रहा है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ रमज़ानों में, क्योंकि आज चांद रात है, कल रमज़ान है, यानी कि हमारा नया महीना, और अब आएंगे रमज़ान के पूरे ब्लॉग। तो बस अल्लाह से दुआ करना और मुझे भी याद रखना अपनी दुआओं में, मेरे परिवार को याद रखना दुआओं में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।